बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इस समय अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वो हमने देख लिया जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए थे तो वहां पर उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन अमेरिका के दम के ऊपर बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है। अडानी ग्रुप ने जो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की है उसकी पेमेंट्स क्लियर करने की बजाय अब उल्टा बांग्लादेश भारत के ऊपर ही आरोप लगाते हुए भारत को धमकी देना स्टार्ट हो गया है। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने अडानी ग्रुप को $846 मिलियन की पेमेंट करनी है, जो कि आज की डेट में वो नहीं कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की सरकार को 7 नवंबर की डेडलाइन भी दी है और कहा है कि अगर 7 नवंबर तक ये सारे पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर अडानी ग्रुप बांग्लादेश जाने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से रोक देगा। अब इस बीच बांग्लादेश सरकार ने क्या किया कि अडानी ग्रुप को पेमेंट्स क्लियर करने की बजाय उल्टा भारत और अडानी ग्रुप के ऊपर ही आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल शेख हसीना के जाने के बाद जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने तो उन्होंने शेख हसीना सरकार के समय जो भी डील्स बांग्लादेश और भारत के बीच साइन हुई थी उन सबको रिव्यू करने के आदेश दे दिए थे। इसके लिए बकायदा एक रिव्यू कमेटी का भी गठन किया गया था, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का मानना है कि शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जो भी डील्स और एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किए थे वो बेसिकली पूरी तरह से बांग्लादेश के फेवर में ही नहीं थे, वो उल्टा भारत के फेवर में है और उनमें करप्शन की आशंका है। इसलिए रिव्यू कमेटी का काम था सारी डील्स को एक बार फिर से चेक करना, सारी टर्म्स और कंडीशन को दोबारा से रिव्यू करना, ताकि अगर उनमें बदलाव की कोई जरूरत हो तो फिर वो किए जाएं या फिर भारत के साथ उन सारे एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया जाए। अब जब बाकी की डील्स को रिव्यू किया जा रहा था उसमें ये अडानी ग्रुप और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का एग्रीमेंट भी शामिल था, जो कि साल 2017 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत अडानी ग्रुप को 25 सालों तक बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये जो डील शेख हसीना गवर्नमेंट के टाइम साइन हुई थी, इसको लेकर बांग्लादेश की सरकार की रिव्यू कमेटी ने भारत और अडानी ग्रुप के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि ये डील पूरी तरह से वन साइडेड डील थी, यानी कि एक तरफा डील थी जिसमें भारत और अडानी ग्रुप को ही फायदा पहुंचा है। अडानी ग्रुप को ये एग्रीमेंट बिना किसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ही दे दिया गया था, यानी टेंडर निकालकर कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं करवाया गया ताकि सबसे कम प्राइस वाले सप्लायर को ही चुना जाता। इसके लिए शेख हसीना की सरकार ने संविधान में संशोधन करके जल्दबाजी में भी ये डील साइन की थी। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है कि साल 2017 में जब ये डील साइन हुई थी उस समय बांग्लादेश में और कोई भी पावर प्लांट ऑपरेशनल नहीं था। आज बेशक वहाँ पर 2-3 पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन उस समय बांग्लादेश की सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था और बिजली की काफी शॉर्टेज चल रही थी। अगला आरोप बांग्लादेश ने लगाया कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अडानी ग्रुप बाकी पावर कंपनीज के मुकाबले उनको कोल के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा है। बाकी 2 कंपनीज $75 और $80 पर टन चार्ज कर रही हैं, जबकि अडानी ग्रुप $96 पर टन के हिसाब से चार्ज कर रहा है, जो कि 15 से 20% ज्यादा है, जिसके कारण बांग्लादेश को सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। डील में इस प्राइस हाइक को रोकने के लिए कोई भी सख्त प्रावधान नहीं है। इसी वजह से बांग्लादेश की सरकार का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगातार बढ़ते जा रहा है और सरकार दबाव में आ रही है। इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के कोल प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही उनको कोल प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये कोई भारत का स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए कोल प्राइसेस के सारे आरोप ये पूरी तरह से बेसलेस हैं। तीसरा आरोप बांग्लादेश की सरकार ने लगाया कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश की कंडीशन समझ नहीं रहा है और पेंडिंग पेमेंट्स को लेकर उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आधी काट लेना या फिर पूरी बिजली काटने की धमकी देना। ये करके अडानी ग्रुप उनके साथ गलत कर रहा है। चौथा आरोप बांग्लादेश की रिव्यू कमेटी ने यह भी लगाया कि जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी उसके तुरंत बाद अडानी ग्रुप ने अपनी बिजली के लिए भारत के अंदर ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, ताकि अगर बांग्लादेश की नई सरकार ये डील कैंसिल करती है तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो और वो इसको दूसरी पार्टी को बेच पाए। इसके साथ ही बांग्लादेश की रिव्यू कमेटी ने अडानी ग्रुप के साथ इस पावर परचेज एग्रीमेंट को पूरी तरह से कैंसिल करने की भी धमकी दी है और कहा है कि अगर अडानी ग्रुप बांग्लादेश को इसी तरह से ब्लैकमेल करता रहा तो उनके पास इस डील को कैंसिल करके रद्द करने का भी ऑप्शन मौजूद है। ये कहना है बांग्लादेश का। जो पहले 2 आरोप थे उसके जवाब तो खैर अडानी ग्रुप ने भी दे दिए हैं, लेकिन जो बाकी के 3 आरोप हैं ये पूरी तरह से बेसलेस आरोप हैं। अब देखना ही होगा कि क्या बांग्लादेश 7 नवंबर से पहले पेमेंट को क्लियर करता है या फिर नहीं, या फिर अडानी ग्रुप बांग्लादेश की बिजली को काट देगा, क्योंकि अडानी ग्रुप ने तो खैर अपने लिए नए कस्टमर्स ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं।